सबको लगता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने किस प्रकार का दबाव बनाया कि आखिर ईरान को मजबूर होना पड़ा एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। और इसे लेकर ईरान ने बहुत बड़ी धमकी जो है डोनाल्ड ट्रंप को दिया है और डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर बहुत ही ज्यादा बौखलाए हुए हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और समझने की एक एक करके कोशिश करते हैं। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि किस प्रकार से अमेरिका ने बड़े पैमाने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉक कर दिया था, अपनी सेनाएं, अपने युद्धपोत, अपनी मिसाइलें वहां पर तैनात कर दी थी ताकि यहां से कोई भी शिप ना गुजरने पाए। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि ईरान पहले से ही कब्जा करके इस इलाके में बैठा हुआ है और यहाँ पर भी अमेरिका अपनी कई सारी सेनाएं उतार रखा है। चाहे यहाँ पर अब्राहम लिंकन की बात करें या फिर यहाँ पर यूएसए त्रिपोली की बात करें, यहाँ पर भी लगभग अपनी कई सारे युद्धपोत और टैंकर उतार कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने पहले से ही यह दावा कर दिया था कि लगभग ईरान के हमने 158 जहाजों को पूरी तरीके से जो है नष्ट कर दिया है, नष्ट नाबूद कर दिया है और ईरान के पास अब कोई भी शिप नहीं बचा हुआ है और इसी वजह से जो है हम यहाँ से कोई शिप को गुजरने नहीं दे रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जाहिर कर दिया कि भाई साहब हम जो है एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ट्रंप के मन में यह दुर्बुद्धि आ गई कैसे, आइए देखते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया था कि भाई साहब ईरान जो है लगभग जो यूरेनियम का इस्तेमाल करने जा रहा था उसे घटाकर 3 से 5% कर दिया है और हमारी बात को मान लिया है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी देश जो है 90% यूरेनियम का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है, उसका शुद्धिकरण करने में कामयाब हो जाता है, तो वह देश जो है अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना सकता है। और यही वजह थी कि ईरान बड़े पैमाने पर यह सभी कर रहा था ताकि 90% पहुंचने के बाद ईरान आसानी से परमाणु हथियार बना पाए, अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने की कगार पर हालांकि पहुंच चुका है ईरान। और इसी बात का नतीजा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह साबित कर दिया था, यह दावा किया था कई बार कि ईरान ये सभी काम अब कोई नहीं करेगा और हमारी बात को मान लिया है, इसी वजह से हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों सच कुछ अलग ही है, आगे दिखाएंगे आपको, आगे बताएंगे कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। इसके अलावा अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो यह दावा करती है कि अगर कोई भी देश 90% जो है एनरिचमेंट यूरेनियम बना लेता है, मतलब एक शुद्ध यूरेनियम जो मशीन से उसको बनाया जाता है, यहाँ से ये यूरेनियम है और यहाँ से शुद्ध करके लगभग 90% यूरेनियम जो है निकाला जाता है। और अगर कोई भी देश जो है इतना यूरेनियम निकालने में सक्षम हो जाता है तो वह आसानी से परमाणु हथियार बना सकता है, मिसाइलें जो है बना सकता है। हालांकि ईरान जो है 60% के करीब पहुंच चुका है, मतलब परमाणु हथियार बनाने के एकदम जो है ईरान करीब है। और इसी बात को यह खुलासा किया गया है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा कि लगभग ईरान अपने जो 120 से 30 किलोग्राम का जो यूरेनियम था उसमें से 60% जो यूरेनियम शुद्ध करके निकाल लिया है। और ट्रंप को इसी वजह से काफी डर लग रहा था कि भाई साहब अगर ये सफल हो जाता है मिशन तो ईरान एक बार फिर से खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर नाकेबंदी के साथ अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाकर उभार सकता है, मतलब डिस्टरबेंस और भी ज्यादा पैदा हो सकता है इस इलाके में। और इन्हीं सभी डर की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोशल ट्रुथ पर दावा किया, यह पोस्ट किया कि भाई साहब हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से, मतलब परमानेंट रूप से खोल रहे हैं हमेशा के लिए। यह जो है काम हम जो है चीन के लिए कर रहे हैं, शी जिनपिंग के लिए कर रहे हैं और जल्द ही हम बीजिंग जाएंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, उनसे गले मिलेंगे और वो जो है हमें बहुत ज्यादा शाबाशी देंगे कि आप जो है ये काम करके बहुत अच्छा किए हो। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे, मतलब आसिफ मुनीर, ये जो है ईरान पहुंचकर विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं और इस पर जो है चर्चा करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा जो है खोल दिया जाए। और यह एक्स पर दावा किया जाता है कि एक्स पर पोस्ट किया जाता है कि हमने जो है कमर्शियल जहाजों को पूरी तरीके से खोल दिया है। यह जो है बयान विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के द्वारा दिया जाता है। इतना ही नहीं, ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बाद अमेरिका ने बोला भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रकार का काम किया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन नाकेबंदी जो है अभी भी जारी रहेगी। मतलब अमेरिका ने बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा ईरान को तब भी धमकी दिया जबकि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है। बाकी दोस्तों आप अगर इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ईरान ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।